हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए सोशल साइंस में भूगोल। ठीक है, भूगोल में चैप्टर 4 कृषि। ठीक है, इसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिए। हम यहाँ पर भूगोल का चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में चैप्टर 4 कृषि, इसका ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर मिलेगा, अच्छे से याद कर लो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फटाफट। और इस तरह का जो है वीडियो हम अपने चैनल पर जो है डेली जो है लोड करते हैं वीडियो। तो फाइनल एग्जाम तक हम देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस मैथ सभी का। और अभी तक आप हमारे चैनल को अभी तक आप जो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। ठीक है, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो डेली लाते रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली एक खरीफ फसल है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे। आलू किस प्रकार की फसल है? तो आलू जो है ठंडा मौसम में बोया जाता है, तो ये हो गया रबी फसल। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो चावल की होती है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। ठीक है, चावल की खेती होती है भारत में। समुच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्र में होता है, मिट्टी कटाव को रोकने के लिए समुच्च रेखीय जुताई। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल ठंडा मौसम में अगर बात यहाँ पर करें तो चना ऑप्शन में दिया है। चना हो जाएगा रबी फसल। चावल, कपास और मोटे अनाज एक खरीफ फसल है। ठीक है, नेक्स्ट। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफ़ेद सोना कहा जाता है यहाँ पर कपास को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में जूट हो गया और हिंदी में पटसन हो गया। सो सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये हो गया रोपण कृषि से कहते हैं। रोपण कृषि में क्या होता है, एक ही फसल रहेगा। ठीक है, लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। जैसे गन्ना, अगर गन्ना यहाँ पर बो रहे हैं तो जो है सिर्फ गन्ना लगे रहेंगे। ठीक है, लंबे चौड़े क्षेत्र में। ओके, रोपण कृषि हो गया ये। गन्ना हो गया, रबड़ हो गया। आगे देखते हैं। शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में तो रागी, ज्वार और मूंगफली होता है, लेकिन गन्ना नहीं होता। गन्ना को अधिक पानी यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो गन्ना नहीं होगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो चाय के लिए असम हो गया है यहाँ पर। ठीक है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। नेक्स्ट। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है तो जलोढ़ मिट्टी में होती है, याद रखना। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है। ठीक है, विश्व में अगर हम देखें तो चाय के उत्पादन भारत का दूसरा स्थान और चीन का पहला स्थान है। रबी की फसल पैदा होती है तो जाड़े मौसम में यानी ठंडा मौसम में होती है, शीत ऋतु में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। वर्षा में तो खरीफ फसल, गर्मी में जायद फसल हो गया। नेक्स्ट। जूट किस जलवायु का पौधा है? तो जूट एक उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो ये कहवा का यानी कॉफ़ी का है। ठीक है, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो कहवा का है, उत्तम किस्म है ये। ठीक है, अरेबिका कहवा का। ठीक है, नेक्स्ट। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। तो भारत का दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में और विश्व में, और पहला स्थान चाइना का यानी चीन का है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, उत्पन्न करता है? तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी।
ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, गेहूं उत्पादन विश्व में भारत का स्थान है, दूसरा है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है। आगे, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? इसमें खरीफ फसल देखना है तो चावल एक खरीफ फसल है, मटर, सरसों, गेहूं ये रबी फसल है। सब शीत मौसम में होता है ना, शीत ऋतु में, जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया। लेकिन चावल जो है ये वर्षा ऋतु, ठीक है, बारिश के मौसम में, तो हो गया ये खरीफ फसल हो गया यहाँ पर। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ठीक है, चावल ते हो जाएगा, उष्ण आर्द्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होना चाहिए, उष्ण आर्द्र, ये सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चावल है, चावल एक खरीफ फसल है। ठीक है, रबी जायद फसल है नहीं, एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर वाइज हम पूरा भूगोल का कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इतिहास, हम ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज कंप्लीट यहाँ पर हम कर रहे हैं। फाइनल एग्जाम तक हम जो कंप्लीट कर देंगे। अगर पूरा देख लेते हैं आप वीडियो तो ऑब्जेक्टिव में आप 30 में 30 आराम से ले आओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बार फाइनल एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल में हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, दाल से हमें, ठीक है, प्रोटीन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? देखो गेहूं, गेहूं एक रबी फसल है, याद रखना। ठीक है, गेहूं। आगे, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो शीत ऋतु यानी ठंडा मौसम में, तो अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है। ठीक है, रबी की फसल। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? ठीक है, व्यापार करने वाला फसल यहाँ पर नहीं है, बिजनेस फसल यहाँ देखा जाए तो नहीं पूछा है ना। तो गन्ना तो है, तंबाकू भी है, जूट है, लेकिन गेहूं, गेहूं एक व्यावसायिक फसल नहीं है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रबड़ एक रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है, लेकिन गेहूं एक रोपण फसल नहीं है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो ये है धान, याद रखना। ठीक है, प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? धान है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ, गेहूं तो रबी हो गया, चना रबी हो गया, मटर रबी हो गया, कपास, कपास खरीफ फसल है। ठीक है, धान का एक प्रकार है ओस, बोरो, अमन, इनमें से सभी, ये तीनों जो है ना, ये धान का एक प्रकार है। ठीक है, तीनों, ओस, बोरो और अमन। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो नाइट्रोजन का, ये तो 8 क्लास विज्ञान में पढ़ना है, तो ये होता है दलहन। ठीक है, दलहन फसल में। आगे, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? देखो एक पुरानी जलोढ़ मृदा और एक होता है नवीन जलोढ़ मृदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बांगर है और खादर दिया गया है। ठीक है, तो नवीन पूछा है तो ये हो जाएगा खादर, अगर पुराना पूछता तो हो जाता बांगर। ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल होती है, तो ये खरीफ फसल होती है, और शीत ऋतु में रबी फसल हो गया। ठीक है, गर्मी मौसम में जायद फसल होता है, जो खीरा ककड़ी लगता है, तरबूज, ये सब। नेक्स्ट, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? तो ये दुर्गापुर में बनाया गया है। ठीक है, ये ब्रिटेन के सहयोग से बना है। ठीक है, बोकारो, सेलम और राउरकेला यहाँ पर ब्रिटेन के सहयोग से नहीं होगा। लौह इस्पात उद्योग बोला है ना यहाँ पर, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? तो दुर्गापुर में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है?
तो यहाँ पर रोपण फसल देखना, रबड़ भी है, गन्ना भी है और चाय भी है। ये रोपण फसल का उदाहरण, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन है, नहीं पूछा है ना यहाँ पर। तो चना तो करता है, मटर भी करता है, मूंग भी करता है, राजमा इसका यहाँ पर सही होना चाहिए, हाँ ये नहीं करता है, ठीक है। राजमा यहाँ पर सही आंसर होगा। दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, राजमा नहीं करती, लेकिन चना मटर मूंग करेगी। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? पुरानी तो बांगर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पुरानी हो गया बांगर और नई हो गया यहाँ पर खादर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग नहीं है, चमड़ा, वस्त्र है, चीनी है, सीमेंट है। तो चीनी उद्योग तो कृषि आधारित उद्योग है ये भी, ठीक है। वस्त्र उद्योग भी है, ठीक है। और नहीं पूछा है ना, तो सीमेंट तो एक खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा, ये नहीं होगा, एक खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं आगे इसी चैप्टर का। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये हो जाएगा सुंदर वन, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। सुंदर वन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है चाय के लिए? तो कोची है, कोलकाता है, पारादीप और मुंबई दिया गया यहाँ पर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, कोलकाता। भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है, कोलकाता हो गया, ठीक है। ओस प्रकार है, तो ओस एक धान का प्रकार है, याद रखना, ठीक है, धान का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? तो ये वर्षा जल संग्रहण होगा, इससे तो भूमिगत जल स्तर बढ़ता है। ड्रिप सिंचाई भी हो सकता है, वाटर शेड मैनेजमेंट भी, इनमें से सभी दिया है यहाँ पर ना, तो हो जाएगा इनमें से सभी जो है ना, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए है। वर्षा जल संग्रहण, यहाँ वाटर शेड मैनेजमेंट भी है, ड्रिप सिंचाई भी है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में यहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हम कृषि चैप्टर का जो है चैप्टर यहाँ पर 4 कृषि का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, ठीक है, इसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ओके बाय।